बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम बात करेंगे ISSB के और मुसल्लह फ़ौज के एक इंतहाई अहम टॉपिक पर। ये ना सिर्फ़ आपको सिपाहगरी में आपके काम आएगा बल्कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है, यानी कंफर्ट ज़ोन। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरत नजम में सितारे जिसका फरमाते हैं व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए वो कुछ जिसकी उसने कोशिश की। इसी बात को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हुए ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला इंसान को उसकी मंशाए हयात के मुताबिक उसको अता कर देते हैं। ये जो कंफर्ट ज़ोन है ये बुनियादी तौर पर नफ्सियाती और ज़हनी तर्ज़ अमल है। ये आपको ज़िंदगी में ग्रो करने से रोकता है। ये एक ऐसा दायरा है जो आपको ज़िंदगी गुजारने के ऐसे तरीके जिसमें सहल पसंदी और जो आपको एक ख़ास पुरस्कून ज़िंदगी में रहने पर आमादा रखता है। हम इस बात को इस तरह भी बयान करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो चूँकि कुरैश उस वक्त मक्का मुकरमा का सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीला था, इस कबीले में एक शख्स उमर बिन हश्शाम और एक शख्स उमर बिन हत्ताब, ये दो शख्स इंतहाई आला इंसानी सिफ़ात के हामिल थे, कामयाब तरीन लोग थे, पढ़े लिखे थे। उमर बिन हश्शाम जिसने कंफर्ट ज़ोन को नहीं तोड़ा, अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ों को सीखने की कोशिश नहीं की, वो तारीख़ में अबू जहल के नाम से मशहूर हुआ। उसका मंतक ही यही था, दलील ही यही थी कि जो मेरे बाप दादा का प्रोफेशन है या मेरे बाप दादा का मज़हब है, मैं उससे इनहराफ नहीं कर सकता। उसने अपनी ज़िंदगी में नए चैलेंजेस और नई चीज़ को करने से इनकार कर दिया। अबू जहल जो जाहलों का बाप करार दे दिया, उनके मुकाबले में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें उमर बिन हत्ताब भी कहा जाता है, इंतहाई जरी पहलवान, निडर और जंगजू थे। आपने इस्लाम की मुखालफत की, खुले दिल से की। आपने जब मुसलमानों को नमाज़ पढ़ते या मुसलमानों को दीन की बात करते देखते तो आपका खून खोल उठता था। अल्लाह के नबी ने इन दोनों शास के बारे में दुआ फरमाई कि अल्लाह इनमें से किसी एक को इस्लाम में दाखिल फरमा दे, और अल्लाह ने बात सुन ली। हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने बाप दादा के मज़हब को अपनाने से इनकार कर दिया, अपने कंफर्ट ज़ोन को तोड़ दिया, क्योंकि जब भी आप कंफर्ट ज़ोन को तोड़ेंगे तो यकीनन आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपको अपनी जहन में ये बात बिठानी होगी कि आपको मुश्किलात से लड़ना है, आपको अपनी ज़िंदगी में सहल पसंदी से बाहर निकलना है, उस तर्ज़ अमल और ज़हनी और नफ्सियाती तर्ज़ अमल को दूर करना है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरादा किया कि मैं पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ु बिल्लाह कत्ल कर दूंगा, और इस इरादे से अपनी तलवार शमशीर को अपने कंधे के साथ लगाते हुए बड़े गुस्से से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जाना शुरू हुए। इस दौरान एक शख्स ने आपके इरादे को बांधते हुए आपसे पूछा कि ऐ उमर, आपका क्या इरादा है? तो उन्होंने अपना इरादा ज़ाहिर किया। तो उनको फ़ौरी तौर पर यह कहा गया कि आप ज़रा अपनी बहन और बहनोई की भी ख़बर लें कि जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं।
जब आप उधर पहुँचे तो आपने कुरान की आयत सुनी, तो फिर आपने उनका असर हुआ और कहा कि मुझे पैगम्बर इस्लाम के पास ले जाएं। तो अल्लाह के नबी के सामने जब आप गए तो आपने कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ने के बाद आपको खिताब फ़ारूक दिया गया। आपका ये खिताब फ़ारूक का मतलब था हक़ और बातिल से लड़ने वाला, क्योंकि जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आप एक ट्रू सिपाही थे, जंगजू थे, और आपने फिर एलानिया मक्का में ऐलान किया कि आज के बाद मुसलमान हरम काबा में नमाज अदा करेंगे, और आपने अपनी निगरानी में मुसलमानों की पहली जमात हरम में करवाई। तो अज़ीज़ान गिरामी, बात बताने का मकसद ये था कि कंफर्ट ज़ोन को अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना तोड़ते, अबू जहल की तरह ये बात कहते कि ये मेरे बाप दादा का मज़हब है, क्योंकि इस मज़हब की वजह से, इस मेरे बाप दादा के मज़हब की वजह से मुझे बेशुमार मादी दुनियावी फ़वाइद हासिल हैं। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक ने कंफर्ट ज़ोन को तोड़ा। तो आप एक और बात समझें कि यही कंफर्ट ज़ोन जो आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, ये आपको ग्रो करने से रोक देता है। आप इस बात को समझें कि तमाम इंसान, जितने भी ये इंसान हैं, ये तमाम इंसान जबकि आला खुदादाद सलाहियतों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन तमाम इंसान कामयाब क्यों नहीं होते? आखिर क्या वजह है कि ये तमाम इंसान जो इस दुनिया में पैदा किए जाते हैं, क्योंकि दुनिया में, इस कायनात में, ये जो अल्लाह की बसाई कायनात है, इस कायनात में दो ही तहलीककार हैं, एक अल्लाह ताला, एक इंसान। इंसान भी अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म से नित नई इजादात, नित नई चीज़ें बनाते हैं। तो आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी में 99% लोग जो हैं कंफर्ट ज़ोन के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आपने मुसल्लह अफ़वाज का हिस्सा बनना है तो फिर आपको ये कंफर्ट ज़ोन तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखें कि मुसल्लह अफ़वाज के अंदर जो तरबियत का तरीक़ेकार है, उसमें फ़िज़िकल एंड्योरेंस है, उसमें वर्जिश कराई जाती है, उसमें एक डिसिप्लिन है, नज़्म व ज़ब्त है, उसके मुताबिक आपकी ज़िंदगी को चलाया जाता है। अगर आपका जो जहन है, इंसानी जहन अल्लाह ताला ने इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये अपने सर्वाइवल जो मैकेनिज़्म है उसके मुताबिक ये चलता है। अब सर्वाइवल मैकेनिज़्म में तीन चीज़ें हैं, फ़ियर ऑफ अननोन है, अनसर्टेनिटी है, कन्फ्यूजन है। जो इंसानी जहन है, इसका बुनियादी काम, जो थिंकिंग फैकल्टी ऑफ सेल्फ भी है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि जिस्म की ज़िंदगी को बचाए रखे, उसको ये यकीन दिलाए कि मैं जो ज़िंदगी है उसकी हिफाजत करता हूँ, जबकि जिस्म को इटसेल्फ कोई पता नहीं कि मैं ज़िंदा भी हूँ कि मुर्दा हूँ। लेकिन जहन चूँकि जिस्म से ये अर्ज करता है कि उसकी लज्जत का सामान पैदा करे, तो जब वो लज्जत का सामान पैदा किया जाता है तो उसके अंदर ये बात होती है कि जहन हर वो काम करेगा जिसमें उसको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने दिमाग को डिज़ाइन किया है, अब देखें आपका जिस्म का 20% जिस्म की जो एनर्जी है वो दिमाग खा जाता है। अब ये दिमाग जो है, इसके अंदर पानी 70% पानी है, इसके अंदर जब एक थॉट बनता है वो एनर्जी है, क्योंकि सोच एक हकीकत है। यही चीज़ का आपका ISSB में इम्तिहान होना है, जो आपकी सोच है यही आपका बोल बन रही है, यही आपका अमल बन रहा है। बिल्कुल उसी तरह ही जैसे एक एनर्जी है, जब आपके दिमाग में एनर्जी है, एनर्जी हमेशा क्या बनाती है? ख्याल ख्वाब बनाता है। जो ख्वाब होते हैं वो एक्शन लेवल पे जाते हैं, उसको उसके ऊपर अमल करना होता है। उनको करने के लिए मोटिवेशन दरकार है। यही मोटिवेशन जो आपको स्ट्रेंथ देती है, आप उसको अमल करते हैं और फाइनली आप एक रिज़ल्ट, एक नतीजा सामने करते हैं। तो बतौर इंसान अगर आप ये बात समझते हैं कि आप प्रोडक्ट हैं हालात की, आप प्रोडक्ट हैं माहौल की, तो यकीनन आप गलती पर हैं। आप फिर
अशरफुल महलूकात के मनसब पे फाइज होने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि आपकी सोच है कि अल्लाह ताला ने आप वो काम कर सकते हैं जो आप सोचते भी नहीं, उससे भी ज़्यादा आप बेहतर काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसके अंदर खुदादाद सलाहियतें दे के इस दुनिया में भेजा। अब होता क्या है, जो अपना कंफर्ट जोन तोड़ देता है, उस कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर आता है, वो कुछ नया कर जाता है, क्योंकि ये जो कंफर्ट जोन है ये आपको नया करने से रोकता है। जैसे ही आपने कुछ नया करना है, जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो ISSB के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, मुसल्लह अफवाज में ऑफ़िसर तो बनना चाहते हैं, लेकिन ऑफ़िसर बनने की जो ख्वाहिश है उसकी एक कीमत है, वो आपने कीमत अदा किए बगैर मुसल्लह अफवाज का हिस्सा नहीं बन सकते। और ये जो मुसल्लह अफवाज जिसका आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान में वो इदारा है जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब की बात करता है। आपके इसके पैरेलल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कहा जाता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और वो लोग हैं, लेकिन अगर आप एक मुसल्लह अफवाज के ऑफिसर को और एक सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स को सामने रखें तो आपको नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। वजह सिर्फ वही है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब है। CSS के लिए क्राइटेरिया सेट कर दिया, आपने ग्रेजुएशन करनी है, सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, 28 ईयर होने चाहिए। अब एक बंदा जो अपने सब्जेक्ट्स में पंजाबी, कोई केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स, कोई इवन के कोई डॉक्टर हैं, अक्सर आप देखते हैं अक्सर डॉक्टर MBBS किए हुए एज ए बतौर ASP थ्रू CSS आ जाते हैं। अगर आप राइट मैन राइट जॉब के फ़लसफ़े को मद्देनज़र रखा जाए तो ये एक MBBS जिसकी ज़िंदगानी ही इस तरह उसकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है इस तरह उसकी बनाई गई कि वो बतौर मौलज आया, उसकी एक मेंटालिटी बन गई, उसने इतनी देर पढ़ा। अब वो बंदा जब एक फ़ोर्स में जाके, जहाँ पे यूनिफॉर्म फोर्स है, जहाँ पे उसने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के तौर पर क्राइम को रोकना है और दूसरे मसाइल हल करने हैं, तो वो तो उसके अंदर तो वो चीज़ ही नहीं होगी। यही वजह है कि जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है वहाँ पे राइट मैन राइट फॉर द राइट जॉब का असूल नहीं है। अब एक जिसने डिप्लोमेटिक बनना है उसको ज़रूरी है कि उसकी स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशंस होना चाहिए, डिप्लोमेटिक स्टडीज़ होना चाहिए, उसकी जो साइकी है, जो उसकी नफ्सियात है या उसकी शख्सियत है, वो एक सफारतकार के तौर पर होनी चाहिए, लेकिन नहीं।